पहुंच गए हम लोग। साइड में आइए अभी आ जाओ। और ये देखिए ये है अच्छा ओपन शेल्टर होम बालक नया सवेरा सेंटर। यहाँ पे कम जैसे इनमें मोस्ट ऑफ द किड्स चूड़ी के कारखाने से हो गए, जो चाइल्ड लेबर कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज, तो घर से रनअवे बच्चे हो गए, घर से भागे हुए हो गए, मिसिंग कैटेगरी के किड्स हो गए, तो ये ओपन शेल्टर में काउंट होता है। ये काफी चैलेंजिंग होता है। तो जयपुर में जो ताबर नाम की संस्था है वो और एक हम नया सवेरा, अभी जयपुर पूरे शहर में सिर्फ 2 ही ओपन शेल्टर होते हैं, बाकी नहीं है। ये काफी चैलेंजिंग काम होता है, से बच्चे को रेस्क्यू करवाना, फिर उसको पेरेंट्स को हैंडओवर करना, जो मिसिंग कैटेगरी का बच्चा है उसका पता लगाना कहाँ पर रहने वाला है, घर से रहना है, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होम है। ये सबसे अलग रिसर्च है। ये सारे रेस्क्यू के कौन कौन बच्चे हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे ये बिहार से कौन कौन, ये ज्यादातर बिहार वाले बच्चे ने मैक्सिमम में समझ लो चूड़ी के कारखाने से, और यहीं के चूड़ी के कारखाने की बात है। नहीं, जो बट्टा बस्ती भी हो गए, शास्त्र नगर बट्टा बस्ती हो गए, दिल्ली रोड को, मोस्टली सारे बिहार के बिहार में सर ये लेबर रेट का एजुकेशन का भी है, कुछ पार्ट होता है बिहार का कुछ, और इनको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे खाने पीने के अलावा इनका रेजिडेंशियल फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे रेजिडेंशियल है, ये एक्टिविटी हॉल है, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर है, ये स्टडी वगैरह करवाना बेसिकली, जो स्कूल गोइंग नहीं होते नाम से चलते हैं, समय के लिए नहीं आते, 3 to 6 मंथ का पीरियड होता है बच्चों का, मतलब में आते हैं तो आपको काफ़ी केसेस नए दिखेंगे, क्योंकि बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन करवा के इनको पेरेंट्स को हैंडओवर करवा चुके हैं। तो दोनों केसेस में ये है कि भाई जैसे जिस बच्चे को पकड़ के करवाया जा रहा है वो तो अपने माँ बाप के पास रहना चाहेगा क्योंकि जबरदस्ती काम करवा रहा है। दूसरा जो बच्चा विलिंगली करवाया जाता है तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स होती है, उनसे इनकी फैमिली को जोड़ा जाता है कि भाई 18 साल के होने तक अगर बच्चे को ना पढ़ाई लिखाई करवाओ, ऐसे काम मत करवाओ, क्योंकि है ना बालिग नहीं हुआ जब तक ये चाइल्ड लेबर में काम अभी तक 800 से ज़्यादा बच्चों को उनकी फैमिली में छुट्टी करवा 2019 से हमारा ये वाला चैलेंजिंग ओपन शेल्टर रूम में काउंट होता है। तो ऑर्फनेज जिसमें तो जिनके पेरेंट्स में जो बच्चे रहते हैं, और एक होता है ओपन शेल्टर, और जो ओपन शेल्टर की तो बहुत ज़रूरत है रहती है, क्योंकि यहाँ कारखाने फैक्ट्रीज में बहुत काम करते हैं। एसजी फाउंडेशन, एसजी इंफ्रा इंजीनियरिंग का ये फिलैंथ्रोपिक जो हम कह जाती है परोपकारी संस्था जो बोलते हैं, वो है जो अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो है सामाजिक उत्तरदायित्व का ये कार्य कर रही है। ठीक है, तो हमारा काम है जिस तरीके से सेंटर है या जो स्कूल है या फिर जो है चारागाह हैं, पशुओं के साथ काम है। दूसरा हम जो एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से पहले जो चर्चित भैया आते होंगे यहाँ पे, जानते होंगे ये चर्चित भैया? हाँ जानते हैं, कुछ बच्चे चेंज हो जाते हैं। पहले भैया जब फोटो खिंचवा के या कपड़े वगैरह दिए थे, कौन कौन थे उस समय बच्चे? हाँ, यहाँ पे फोटो खिंचवाई थी ना, कपड़े दिए थे, कौन कौन थे उस समय? वो ऐसे नहीं समझेंगे क्योंकि ऐसे के काम। ठीक है, तो हमारे साथ में हमारे एचआरएन एडमिन जो कपिल सर हैं, अभिजीत सर हैं, तो ये गोपाल जी और हम मिलते हैं भी जो है आपके साथ में। तो कपिल सर से भी मैं अनुरोध करूँगा कुछ जो भी इनके सवाल बच्चों के लिए कुछ अगर बोलना चाहें। उसमें जो आपका जो कंडीशन देखा ना यार, मुझे तो बड़ा खुश हो रहा है यार, ऐसी भी कंडीशन है क्योंकि ठीक है आप मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब आप में से ज़्यादातर जो लोग हैं सारे बिहार से। आपको एक बात पता है, सबसे ज़्यादा ऊंची पोस्ट IAS, IPS, RAS वगैरह की होती है, और सबसे ज़्यादा बिहार के मिलेंगे आपको, पता है किसी को? सबसे ज़्यादा इंडिया को ऐसे तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही रूल करती हैं, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज के नीचे भी कोई होता है, वो ये IAS होते हैं। मतलब IAS होते हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें उनके अलग होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं, और वो ज़्यादातर आपको मिलेंगे, और आप लोग भी ज़्यादातर बिहार से ही, मतलब कैपेबिलिटी तो आपकी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो पता चला कि चाइल्ड लेबर, बेटा घर पर कौन जाना चाहेगा? बेटा जो जाना चाहेगा वही हाथ खड़ा करे, जो नहीं जाना चाहता वो नहीं करे। कौन नहीं चाहता? आप नीचे करो, कौन नहीं चाहता? नीचे करो, नीचे करो।
नीचे करो, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। कौन घर नहीं जाना चाहता? बेटा सभी के हाथ तो खड़े नहीं हुए थे। जो नहीं जाना चाहता हाथ खड़ा करने के बाद, जो बच्चा घर नहीं जाना चाहता, यही रहना चाहता, आप ऊपर करो। नहीं जाना। जो यही रहना चाहता है, यहाँ कौन रहना चाहता है? चलो कोई बात नहीं बेटा, एक बात बताता हूँ। मैं कई जगह स्कूल में जाता हूँ तो वही बात बोलता हूँ बेटा, जरूरी नहीं है कि हर कोई IAS IPS बने या कोई ऑफिसर बने। इंडिया में बहुत सारे काम हैं और उससे भी बड़े बड़े काम होते हैं। आपको छोटे छोटे काम बताओ, जैसे आप चूड़ी के कारखाने में काम करके आ रहे हैं, मौसी जो बता रहे हैं आप लोग, या कहीं भी चाइल्ड लेबर आप जहाँ भी कर रहे थे, उसके अगर आसपास निकल के देखेंगे ना, तो जिस भी घर में आपने काम किया था, जिस कारखाने में आपने काम किया था, वहाँ पंखे देखे होंगे आपने, कभी पंखे हर जगह होते हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं आपको। नल देखे होंगे पानी के लिए, नल देखे होंगे ना, ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सब भी काम होते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। कारपेंटर जो ये वुडन जो आइटम बनाए जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबके पास पैसा हो, कोई जरूरी नहीं है। IAS IPS सभी बने, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन प्लम्बर, कारपेंटर, ये सब आप बन सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी आप देख रहे हैं जो वुडन की होती हैं, पाइप्स की होती हैं, या जिस भी मटीरियल की होती हैं, उन सब के मालिक ज़्यादातर अक्सर इन्हीं कामों से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। या अगर जुड़े भी नहीं हैं तो वो आपको बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे हमारी कंपनी जो काम करते हैं, वहाँ भी ये इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जुड़े हुए होते हैं, वो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं। तो अगर आप जो भी आप माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, जहाँ भी इसके बाद आप जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप सारे IAS IPS बने। जो बन गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बन पाए इस बात के लिए मत रोना कि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, सिर्फ मत रोना। क्योंकि अगर थोड़ा भी आप पढ़ लेते हैं और थोड़ा भी ये वाला काम सीख लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी आराम से काटेंगे, हमसे बेटर तरीके से काटेंगे आप। समझ गए भैया क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो किसी भी रीजन से आप, सर इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, तो हम एक बेसिक एजुकेशन इनको देते हैं। मैम जैसे पढ़ाते हैं कि भाई जो नाम लिखना नहीं, जो बच्चा आ रहा है और अंगूठा लगा रहा है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इनका, तो हमारे रहता है जब बच्चा जाए ना तो अपना नाम लिखना सीखे, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक कैलकुलेशन, जो आगे आने वाले टाइम में उसको बहुत लंबे टाइम तक काम आने वाली चीज़ें हैं, पूरे लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, वो बेसिक एजुकेशन हम इनको देते हैं। तो बेटा आप यहाँ से जब घर जाओ ना, तो देखो ना, कोशिश ये करो कि 18 साल का होने तक तो जो पढ़ाई करनी है ना, कुछ बच्चों ने स्टार्ट भी करा है, या जो तो 18 साल का होने तक तो आपको पढ़ाई करनी है। और उसके साथ साथ अगर पैरेलल लगे कि भाई कोई हुनर वगैरह, जैसे सर ने बताया, जैसे कोई भी मिस्त्री का काम है, कारपेंटर का काम हो गया, कोई गाड़ी रिपेयरिंग का काम हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का हो गया, कोई भी काम हो गया, स्किल वाले काम ओनली, जिससे आप सीख के है ना, हाँ स्किल वाले काम, ओनली स्किल वाले काम की बात कर रहा हूँ, जिनसे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, और बहुत अच्छा फ्यूचर बनता है उससे। जिसको भी हाथ से काम आता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता है, 4 दिनों को बिठा के खिलाता है वो। ठीक है। अच्छा, आप लोग बिहार में कहाँ से हो, कोई बता सकता है? जिले कोई जिला का कोई बता सकता है? जिला बताओ अपना। हाँ, अररिया जिला, कटिहार। तो सारे जो जिले बता रहे हैं ना, अच्छे अच्छे जिले, अच्छे जिले भाई। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि बिल्कुल गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है, तो कोई नहीं है, पिछड़ा हुआ है, नहीं। ये कटिहार और ये सब जो बता रहे हैं, तो मेरे सारे सुने हुए, मेरे कई दोस्त उधर से बिहार के हैं। अब सर एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ देखो ना, जैसे अपने राजस्थान में गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देती है, तो मुझे लगता है बिहार की गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ एजुकेशन देती है। तो बेसिकली क्या है, जैसे ये बच्चे क्या बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट होती है ना, क्योंकि वजह से आज जयपुर बहुत एडवांस है, कैपिटल भी राजस्थान का, बट जयपुर में भी काफ़ी ग्रामीण एरिया ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल है ना आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो ये बच्चे क्या होते हैं, जैसे इनके पेरेंट्स हैं, अब इनके पेरेंट्स ही कोई ईंटों के भट्टे पे काम कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो बच्चा 15 साल का हो गया तो उनको लगता है कि बच्चा अब अर्निंग मेंबर हो चुका है। एजुकेशन उनको पता है कि यार एजुकेशन करके कुछ होने वाला नहीं है, कुछ पैसे तो कमाएगा, तो उस भरोसे ही कर देते। तो ये सोचते हैं कि अभी पढ़ लिखने से कुछ होगा नहीं, 2-5 हज़ार जो कमा रहा हूँ तो एक तरह से जुड़ ही रहा। और बच्चों को क्या होता है, एक बार अगर पैसे की आदत लग जाती है ना, खर्चा करने के अपने आते हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि हम स्कूल से भाग भाग के पेरेंट्स को भेजते थे स्कूल, बट हमको जोर आता था तो हम भाग के आते थे। और एक्चुअली यहाँ पे जयपुर में बच्चे कैसे आते हैं, जैसे फैक्ट्री ओनर है, 99% माउंटेन्स की होती है चूड़ी के कारखाने की फैक्ट्री, जो भी अभी तक हमने रेस्क्यू करवाए। अब क्या होता है, जैसे वो तो यहाँ फैक्ट्री चला रहा है, अब उसका कोई ना कोई रिश्तेदार रहता है बिहार में,
अब वो उस बिहार वाले को कहता है कि भाई तू आइडेंटिफाई कर ऐसे नीडी बच्चा है, नीडी परिवार कौन सा है, तो एज ए ब्रोकर वो काम करता है, वो उससे कनेक्ट करवाता है, उसको भी इसमें कमीशन मिलता है। अब जैसे किसी बच्चे को लिया, उसके बच्चे को उसके पेरेंट्स को 10,000 रुपये डायरेक्टली भिजवा दी उधर, बच्चे को काम करवा लिया। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, मारपीट कर ली, 12-13 घंटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, उन्हीं का बच्चा चुप भाग गया, या हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो बेटा देखो ना, वैसे तो देखो देखा जाए तो एक चूड़ी बनाना भी एक स्किल ही है, बट है ना 18 साल से छोटा बच्चा करेगा ना तो वो लेबर कैटेगरी में आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हमारे 17 साल के गए, उनको हमने क्लियर पूछा बेटा क्या करोगे, कि भैया देखो आपके बोलने के हिसाब से 18 साल का होने तक तो मैं पढ़ाई करूँगा, 1 साल तो जैसे खुद को रोक के रख लूँगा, बट आगे चल के तो मैं क्या चूड़ी का ही करूँगा, क्योंकि मेरा ये अच्छा खासा। अच्छा, चूड़ी से याद आया, आप लोग जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर के हैं, वहाँ लाख की चूड़ियाँ मिलती है, देखे होंगे आप लोग, शादी वादी में जाते होंगे, देखा है आपने? कौन है उस साइड का? आप हो ना दरभंगा के, कभी गए हो वहाँ पर मार्केट में, दरभंगा के मेन मार्केट में लाख की चूड़ियाँ मिलती है। जो प्लास्टिक के, जो आप शीशे की चूड़ियाँ बोल रहे हैं, इससे आई थिंक 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर ये 10 रुपये में दे रहे हैं तो 1000 रुपये आता है कॉस्टिंग। ये आप वहीं पे सीख सकते हो, बाहर जा रहे हो, अभी ऐसा नहीं है कि अब यहाँ से गए फिर कहीं और चले जाना, ये मत करना बेटा। जहाँ भी जाना, अगर बाई चांस आपको काम ही करना पड़ रहा है ना, अगर बाई चांस करना ही पड़ रहा है, तो कोई भी स्किल का काम कर लेना, किसी प्लम्बर, कारपेंटर, बाइक रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग, उनके भी आगे बहुत सारे काम होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे, नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ने की जगह नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काम सीख जाना। और एक चीज़ बोलते हैं ना कि आदमी बोलता है कि मैं, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि आप पढ़ के क्या करना, कमाना ही है, तो पहले कमा लेते हैं, दिमाग में तो यही चल रहा है। लेकिन आप सोचो, अगर यही चीज़ आपको बोला जाए सीधा, मतलब इतनी मोटी किताब पढ़ने के लिए आई मत सुकर, सीधा किताब पढ़ लो मोटी सी, डिक्शनरी किताब पढ़ लो मोटी, पढ़ लोगे क्या? भले 2-4 अक्षर तो पढ़ लोगे, लेकिन पूरी किताब पढ़ लोगे? नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे करो, वो एज उसी लिए बनाया जाता है कि उस एज में आप पढ़ाई करो, उसके बाद पैसे खर्चा करो। आप पहले ही सोचते हो कि पैसे खर्चा करेंगे और आपके पास नॉलेज तो ख़त्म हो गया, उसके बाद आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो एक पैसे के बाद आपका उससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ें मांग के चलो, अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो। सरकार पूरी तरह, मैं जानता हूँ बिहार में सरकार पूरी तरह से फैसिलिटी दे रही है, खाना पीना रहना कपड़ा सब कुछ देती है, जो नहीं भी देना होता वो भी देती है, लोटा चादर वो भी दे रही है, वो भी दे रही है। हाँ, लेकिन अगर आप लोग फिर भी अगर बोल रहे हैं तो फिर गलत है। पहले आप पढ़ लो। टैलेंटेड है, जैसे अभी हमारा क्या, जैसे बड़ी स्कूल में होता है, थोड़ा दानिश एक बार सुना जो तुमने याद करा, सुना बड़ी स्कूल्स है ना जयपुर की, हमारे वो एनजीओ के साथ एक्टिविटीज करती है, तो जिस दिन बच्चे को प्राइज भी मिला था, काफी अच्छा बोला था। सुना बेटा भैया मुझे तुम बोला ये सुना बेटा, जोर से बोल। हाँ जयश्री पेरीवाल में सुनाया था ना वो, नहीं वो नहीं, वो वाला मेरी आँख में, वो वाला सुना जो मेरी आँख, वो वाला है मोटिवेशनल, सुना नहीं वो वाला सुना, वो अच्छा है। ये भी सुना देना पहले, वो सुना फिर ये। लोग ताने कसते हैं, मेरी दुर्दशा पर हंसते हैं, सारों के बोझ कम मैं कर नहीं सकता, मेरी आँख में इसको यहाँ पे रख दीजिए, फिर देख। असहाय माँ बाप की दूरी है मुझसे, असहाय माँ बाप की दूरी है मुझसे, चलाता जब घर से आप उधर रख दो बात। मुझसे मुश्किल कैसा भी क्यों ना हो, आत्मविश्वास कभी खो नहीं सकता, मेरी आँख में आंसू पर मैं रो नहीं सकता, हारी बाजी को जीत कर दिखाऊंगा, हारी बाजी को जीत कर दिखाऊंगा, दिन रात एक करके अपने मंजिल को पाऊंगा, पर कैसा भी क्यों ना हो, बिन मंजिल को आप सो नहीं सकता, मेरी आँख में आंसू मैं रो नहीं सकता। मेरा वाला भी सुना, सब सहती हैं फिर भी चुप रहती हैं, अपना निवाला देकर तुझे वो पेट भरती है, माँ ऐसी होती है, हाँ सच माँ ऐसी होती है, सारा दुख झेलकर तुझे खुश रखती है, अपना मांगर मन तुझे जेब भरती है, माँ ऐसी होती है, नौ माह भीतर रखकर कितना दर्द सहती है, सारा कार्य करके कितना दर्द सह लेती है, माँ ऐसी होती है, तुम्हें खुशियों के खातिर दुनिया से लड़ पाती है, तेरे सलामत के लिए दुआ रोज करती है।
इसमें शूज़ भी है क्या? स्लीपर, शूज़, टी शर्ट और वो स्लीपर, एक लोअर टी शर्ट और एक ऊपर जो नहाने धोने का जो पूरा यहाँ बैठा दूँ बच्चों को ऐसे या कैसे? बेटा ऐसे आओ, देखो बैनर भी ऐसा है, यहाँ आ जाओ एक बार, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ हाँ थोड़ा इधर देखो, आप ले लो, एक बार आप ले लो, फिर स्माइल करो, हंसो तो। हो जाएगा। सर चाय लीजिए प्लीज, आपको ले लो सर चाय। चाय लीजिए जो जो लेते हैं। मेरी तो क्या फीके तीनों मिक्स हो गए। अब देखते हैं किसके नसीब में फीके आती है। मैं लेवा तो पी लो तो हम भी। मैंने कहा जस्ट अभी आपके आने से जस्ट पहले चाय पी के रखी। सेल्फी क्यों लेगा? सभी करेंगे ना, सब करेंगे एक बार। थैंक यू। ये जो मैंने बोला आप लोग को कि कौन कौन आप लोगों को गिफ्ट मिला, ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो गिफ्ट को देना चाहते हैं कि मैं वो काम कर और को मैं वापस रिटर्न करूं? मतलब बात समझ में आ रही है? बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो इतना करो कि लाइफ में जो मिल रहा है सब वापस दो, उसको देना जो ज़रूरतमंद हो। तो अभी जाओ और पढ़ाई करो, ठीक है? चलिए बाय।